क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। अब इसमें बोर्ड परीक्षा में जो 13वें नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो फुटप्रिंट्स विथ आउटफिट के आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 अंक के आते हैं और 3 दिए रहते हैं, उसमें से 2 करना है। कुल मिला के 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके क्वेश्चन के आंसर को हम समझते हैं, अधिकतर इन्हीं में से जो है आंसर पूछे जाते हैं। तो यदि इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे तो वो बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रश्न को देखते हैं। वाई वाज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो ये जो अंडरलाइन है इसी से क्वेश्चन से लिया गया है, इसलिए अंडरलाइन कर दिए हैं। मिसेस पंफ्रे इज इधर आ जाएगा, वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, क्योंकि वो खाना खाना बंद कर दिया था और उसको उल्टियाँ आ रही थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेस पंफ्रे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। तो जब सर्जरी के लिए ट्रिकी को भेजा जा रहा था तो मिसेस पंफ्रे और उसके सर्वेंट कैसा बिहेव कर रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन से उतारे हैं व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी, यहाँ तो इसी तक क्वेश्चन से हो गया। मिसेस पंफ्रे भी क्वेश्चन से हो गया। फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। फेल्ट वेरी सैड, सी हैड टीयर्स इन हर आइज, हर सर्वेंट वाज आल्सो एंक्सियस। तो उसके आंखों में आंसू थे और उसके सर्वेंट भी बहुत बेचैन थे। इस तरह से इसका आंसर देना है। थर्ड है, व्हाट वाज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन का ही उतार दिए हैं, केवल एक लाइन यहाँ पर जुड़ा है, क्या, स्टीलिंग। तो यहाँ पर ये है, हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। तो हरी सिंह का हाथ किस में अच्छा था, तो चोरी में हाथ अच्छा था, वो चोरी करता था। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, व्हाट डज द हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो हरी सिंह जो है अनिल के काम के बदले क्या लेना चाहता था, क्या मिलता था। तो फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क हरी सिंह गॉट एजुकेशन एंड गुडविल। तो हरी सिंह को उसके बदले जो है शिक्षा मिलती थी और उसकी अच्छाई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी। इस तरह से उसको रिटर्न में ये मिलता था उसके काम के बदले। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5 नंबर का। व्हाट हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल। तो जो फॉलर है वो ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था। फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल, ये क्वेश्चन से उतरा। टू नो हाउ ऑसिबल हैंडल एग्जाइटिंग केसेस, वो जानना चाहता था कि ऑसिबल जो है किस तरह से एक एग्जाइटिंग केसेस को सॉल्व करता है। इसके बाद 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। तो होरेस डैनबी क्या कलेक्ट करने के लिए क्या पसंद करता था। तो होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, ये तो क्वेश्चन से, रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। इतना भर याद करना है, बाकी तो उसका क्वेश्चन है। इसके बाद 7वां नंबर का देखने, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। तो जो अदृश्य आदमी था, इनविजिबल मैन था, वो किस तरह से विजिबल हुआ। द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, तो ये क्वेश्चन से ही इतना उतार दिए हैं। व्हेन ही स्टेप्ड इन सम मड एंड वॉक्ड बाय लीविंग फुटप्रिंट्स, जब वो किसी कीचड़ में घुस गया था और वो आगे जा रहा था तो उसके चिन्ह बन रहे थे कीचड़ वाले। 8वां नंबर, तो उसी को देख करके सबसे पहले लोगों ने जाना कि कोई यहाँ चल रहा है, इनविजिबल आदमी। 8वां देखते हैं, वाई वॉज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट। तो जो इनविजिबल मैन था वो गलियों में क्यों भटक रहा था। तो ये वाला जो अंडरलाइन है ये तो क्वेश्चन से उतार दिए हैं। इसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड बिकेम होमलेस, क्योंकि वह अपने मालिक के घर में आग लगा दिया था और वो बेघर हो गया था। इस तरह से हमको करना है। इसके बाद हम देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज मैडम लॉयज़ेल, वाई वॉज द ऑलवेज अनहैप्पी। तो मैडम लॉयज़ेल किस तरह की थी और वो हमेशा खुश नहीं रहती थी, ऐसा क्यों है। तो मैडम लॉयज़ेल वॉज प्रिटी एंड यंग, वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, ये क्वेश्चन से उतार दिए, वो बहुत ही नाखुश रहती थी। बिकॉज सी वॉज बॉर्न इन फैमिली ऑफ क्लर्क्स हुइज वेयर नॉट रिच, तो वो एक क्लर्क की फैमिली में जन्म ली थी और वो लोग पैसे वाले नहीं थे, अमीर नहीं थे, इसलिए वो अनहैप्पी रहती थी। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। तो ये क्वेश्चन से उतार लिए हैं। दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग ए न्यू वन विद द सेम डिज़ाइन एट 36,000 फ्रैंक्स। तो उन्होंने एक नया नेकलेस खरीदा उसी डिज़ाइन का 36,000 फ्रैंक दे करके। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 11 नंबर में, वाइज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर।
तो भोली के पिताजी क्यों चिंता कर रहे थे? तो भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, ये क्वेश्चन से ही हो गया। मैरीज, उसके शादी के बारे में चिंता कर रहे थे। बिकॉज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं थी और होशियार भी नहीं थी। इसके बाद 12 नंबर का देखते हैं, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल। तो भोली के माता पिता बिशंभर के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिए? तो ये वाला जो जितना ये लिखा है ये क्वेश्चन से उतार लिए। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल बिकॉज सी मे रिमेन अनमैरिड इन ऑल हर लाइफ। उनको लग रहा था कि ये पूरी ज़िंदगी में अनमैरिड रहेगी, कुंवारी रह जाएगी, इसलिए उनके प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में कौन जो है अर्थ पर हमला करने वाला था? तो यहाँ पर द मार्शियन, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन से द मार्शियन भर लिखना है, याद करना है, और बाकी ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, ये बाकी चीज़ें वैसे उतार दी हैं। मार्शियन माने मंगल ग्रह के निवासी यहाँ पर हमला कर सकते थे। 17वां का देखते हैं, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। स्टोरी का मेन पात्र कौन था? द यंग लेडी इज़ द रियल कल्प्रिट ऑफ द स्टोरी। तो जो स्टोरी है उसका जो मेन पार्ट थी वो थी यंग लेडी। तो ये सारा तो क्वेश्चन से उतार दें, केवल इतना भर याद रखना है द यंग लेडी, बाकी चीज़ें तो उसी का लिखा हुआ है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 18वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी हैं जो साइंटिस्ट बनाने के लिए आवश्यक होती हैं? तो बाकी चीज़ें जो अंडरलाइन है क्वेश्चन से उतार दी हैं, 2-2 नंबर के तो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट रेट माइंड, उसका दिमाग बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। क्यूरियसिटी, उसको जिज्ञासु होना चाहिए। एंड द विल टू विन, और उसके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो हम किसी को भी साइंटिस्ट बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू। ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से ये फुटप्रिंट्स विथआउट फुट के हैं, और इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और उसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 क्वेश्चन हमको करना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को तैयारी कर लेंगे, सारा कुछ इन्हीं से आ जाएगा। थैंक यू।